परमेश्वर के वचन में मैं आपका स्वागत करता हूं और आज का हमारा विषय है चर्च ग्रोथ। कलीसिया कैसे उन्नति कर सकती है, इसके विषय में 4 बातें हम सीख चुके हैं और आज है 5वां भाग। और आज का हमारा विषय है प्रभु भोज, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जब भी चर्च में प्रभु भोज दिया जाता है तो परमेश्वर के अगुओं के द्वारा बाइबल में से एक हिस्सा जरूर पढ़ा जाता है और वो है नए नियम से 1 कुरिन्थियों 11:23 आयत से। और वहाँ पर पौलुस कहता है, ये बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि जिस रात वो पकड़वाए गए उन्होंने रोटी ली और उनको दी और उनसे कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए तोड़ा जाता है। और उसके बाद उनको प्याला दिया जिसमें दाखरस था और उनको बोला, इसको आपस में बांटकर पियो, ये मेरे लहू में नई वाचा है। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे क्यों किया, इसका मतलब क्या है और ये कितना जरूरी है, इसको समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास में। और हम जाएंगे निर्गमन की किताब 12 बाब में। जिस रात इस्राएली लोग मिस्र की गुलामी में से निकल रहे थे, परमेश्वर ने इस्राएलियों से कहा कि तुम क्या करना, अपने अपने परिवार के अनुसार एक मेमना लेना और उसको काट कर बनाना और उसको खाना है। और उसका लहू जो है वो अपने घर के दरवाजों के ऊपर लगा लेना है। जिस घर के ऊपर लहू लगा होगा उस घर में मृत्यु नहीं होगी और ये निशानी होगी कि ये परमेश्वर के लोगों के घर हैं, ये इस्राएलियों के घर हैं और उस घर में मृत्यु प्रवेश नहीं करेगी। लेकिन जिस घर के बाहर लहू नहीं लगा होगा उस घर में मृत्यु आएगी और हर एक पहलौठा मर जाएगा। परमेश्वर ने कहा था कि एक मेमना लेना अपने परिवार के अनुसार और उसको काट कर बनाना और खाना। और वो कैसे खाना है, क्या करना है, उसकी विधियां परमेश्वर ने उनको बताई। अगर प्रभु भोज को सही तरीके से समझना है तो हमें इन सारी विधियों को समझना पड़ेगा। सबसे पहला पॉइंट ये है कि वो मेमना आपके परिवार के मेंबरों के अनुसार होना चाहिए। अपने परिवार के अनुसार लेने का मतलब क्या है कि उसमें से पूरी फैमिली खाएगी, ना कोई एक व्यक्ति खाएगा, पूरी फैमिली खाएगी। जिसका मतलब नए नियम में ये है कि परमेश्वर पूरे घराने की चिंता करता है, परमेश्वर पूरे परिवार को बचाना चाहता है। परमेश्वर एक फैमिली में से किसी एक को लेना नहीं चाहते, परमेश्वर चाहते हैं कि पूरा घराना बचाया जाए। और फिर उसमें लिखा कि जो मेमना तुम बनाओगे उसको जब खाना है तो पूरा खाना है। पूरा खाने का क्या मतलब है? पूरा खाने का मतलब है कि आप अपने परमेश्वर को पूरी तरह ग्रहण करें, आप मेमने को पूरी तरह ग्रहण करें। और नए नियम में वो मेमना प्रभु यीशु मसीह है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां होने का अधिकार मिला है, परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला है। अब हम उसे कितना ग्रहण करते हैं? हमें प्रभु यीशु मसीह को पूरा ग्रहण करना है। लेकिन आज लोग प्रभु यीशु मसीह को पूरा ग्रहण नहीं करते हैं। कैसे? आज लोग प्रभु यीशु मसीह, जो चंगा करने वाले प्रभु यीशु मसीह हैं, उसको ग्रहण किया है, आशीष देने वाले प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लेकिन पौलुस कहता है, मैं सलीब पर दिए हुए प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करता हूँ। लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने सलीब दिए हुए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है। लेकिन पाप क्षमा होते हैं सलीब पर दिए हुए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। जो प्रभु यीशु मसीह के बदन से लहू निकला है उसके द्वारा ही हम आज़ाद हो सकते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह ने दुख सहा है, मार खाई है, उसके द्वारा ही हम शिफा को, चंगाई को, छुटकारे को हासिल कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे तो भीड़ की भीड़ प्रभु यीशु मसीह के आगे पीछे होती थी
और प्रभु यीशु मसीह सबको चंगा करते थे, दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, सबको परमेश्वर के राज्य का प्रचार भी करते थे, लेकिन बाद में लोग चले जाते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाए गए तो सब लोग भाग गए, उसके पास कोई भी नहीं था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज आशीष लेने वाले बहुत हैं, आज चंगा होने वाले बहुत हैं, आशीष को ग्रहण करने वाले बहुत हैं, लेकिन आज बहुत कम लोग हैं जो सलीब दिए हुए प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर की सेवकाई में आज दुख सहने के लिए तैयार हैं। उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पूरी तरह ग्रहण किया है। लेकिन जो परमेश्वर से अच्छा चाहते हैं, सिर्फ आशीषों को चाहते हैं, सिर्फ ध्यान से सुनना, मैं सिर्फ शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, हमें प्रभु यीशु मसीह को पूरे को ग्रहण करना है। वो सब का सब हमारा है। प्रभु यीशु मसीह में जो कुछ भी है सब कुछ हमारे लिए है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के बिना, उसके लहू के बिना हम आज़ाद नहीं हो सकते हैं, परमेश्वर के राज्य को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि उस मेमने को पूरा खाना है। और नंबर 3, उस मेमने को तुम्हें जल्दी जल्दी खाना है। जल्दी जल्दी खाने का मतलब बाइबल में लिखा कि अगर आज तुम परमेश्वर के वचन को सुनते हो तो अपने मन को कठोर ना करो। हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने में बहुत ज़्यादा देरी नहीं लगानी है। इंसान कब चला जाए हमें कुछ भी पता नहीं। अभी 1 मिनट पहले व्यक्ति सही होता है और उसके बाद 1 मिनट के बाद वो कैसे चल बसा कुछ पता नहीं चलता। इसलिए आज हमें प्रभु यीशु मसीह को जल्दी ग्रहण करना है। वहाँ पर लिखा है कि जल्दी जल्दी खाना, हमें परमेश्वर को बहुत जल्दी ग्रहण करना है। जब पौलुस और सिलास को जेल में से दरोगा रात को अपने घर में लेकर गया और उनके जख्मों को धोया, उनको खाना खिलाया और उसने उसी समय पश्चाताप किया वचन को सुनकर, और पौलुस ने उसी रात उनको बपतिस्मा दे दिया। अभी उसने एक ही बार वचन सुना है, लेकिन वो एक ही बार वचन सुनने से तैयार हो चुका है। हबशी खोजे ने फिलिपुस से एक ही बार वचन सुना और उसी समय उसने बपतिस्मा ले लिया। जब पतरस ने प्रचार किया तो 3000 लोगों ने एक ही वचन को सुना और उसी समय बपतिस्मा ले लिया। कुरनेलियुस के घर में जब पतरस प्रचार कर रहा था तो पतरस का एक ही प्रचार सुनकर उनके मन छिद गए हैं, पवित्र आत्मा भी उनको मिल चुका है और पतरस ने उनको बपतिस्मा दे दिया। कुछ लोग कहते हैं पहले सीख जाओ, पहले बहुत ज्ञान हासिल कर लो, पहले बहुत कुछ नॉलेज ले लो, फिर उसके बाद बपतिस्मा लेना। हाँ, जरूरी है, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। बपतिस्मा एक नया जन्म है और जब बच्चा जन्म लेता है तो सब कुछ वो जन्म लेते ही सीख नहीं जाता, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता है, धीरे धीरे वो सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होता है, स्कूल में जाता है, सीखता है, घर से सीखता है और धीरे धीरे वो बड़ा हो जाता है और उसको सब कुछ पता चल जाता है। हमें प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने में देरी नहीं करनी है। जब हमें पता चले कि मैं पापी हूँ, मैं गुनहगार हूँ और मैं बचाया जा सकता हूँ, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मुझे नजात मिल सकती है, तो हमें बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना है। नंबर 4, जूता पहनकर खाना और हाथ में लाठी पकड़कर खाना। इसका क्या मतलब है? मेल मिलाप की तैयारी के जूते पहन लो। मेल मिलाप और तैयारी के जूते पहन लो। तो तैयारी के जूते पहन लो और जल्दी निकलो। और लाठी का क्या मतलब है? लाठी दिखाती है अधिकार को और लाठी दिखाती है सुरक्षा को। और इस्राएलियों को मिस्र में कोई अधिकार नहीं था और उनकी कोई सुरक्षा नहीं थी, लेकिन अब उनके हाथ में लाठी दिया परमेश्वर ने। हाथ में लाठी पकड़ के इसको खाना है, जो अधिकार और सुरक्षा को दिखाता है। अब जब ये मिस्र से बाहर निकलेंगे तो ये अधिकारी होने वाले हैं कनान देश के, और अब लाठी बनकर परमेश्वर इनकी सुरक्षा करेंगे और इनको अधिकार मिलेगा और इनको पूरी सुरक्षा मिलेगी। दुश्मन से, विरोधी से, हर तरह से इनको
सुरक्षा मिलेगी। इसलिए कहा कि हाथ में लाठी पकड़कर खाना है। नंबर 5, कमर बांध कर खाना है। कमर बांध कर खाने का मतलब कि अब अपनी बल से कमर बांध लो। और नए नियम में लिखा है अपनी कमर सच्चाई से बांध लो। हालेलुया। क्योंकि अब तुम्हें झूठ से निकलना है। और कमर बांधना जो है वो बल को भी दिखाता है। अब तुम कमजोर नहीं हो, अब अपनी कमर कस लो मिस्र देश की गुलामी से बाहर जाने के लिए। अपनी कमर कस लो उस आशीषों के शहर कनान में जाने के लिए, क्योंकि अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना, अब तुम कमजोर नहीं हो। ये सारी विधियां परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उनको दी है। और जब हमें नए नियम के अनुसार प्रभु भोज को लेना है तो उसका सारा भेद यहीं से हम सीख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा था एक मेमना लेना, और नए नियम में जब यूहन्ना उसको अपनी तरफ आते हुए देखता है, यूहन्ना की इंजील 1 उसके 29 आयत में, तो वो कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो सारे जगत के पापों को उठा लिए जाता है। पुराने नियम में, पुरानी वाचा में एक मेमना दिया गया जो उनकी मृत्यु को उठाने के लिए था, उनके पापों को क्षमा करने के लिए था, और उनकी जगह पर वो मरा है, उनकी जगह पर उस मेमने को कुर्बान किया गया है। और नए नियम में हम भी जो लोग पाप करते हैं, तो बाइबल कहती है पाप की जो मजदूरी है, पाप की मजदूरी मृत्यु है, और उस मृत्यु से छुड़ाने के लिए अब नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के रूप में वो मेमना परमेश्वर की तरफ से हमें दिया गया है। पुराने नियम में मेमना खरीदना पड़ता था, लेकिन नए नियम में वो मेमना परमेश्वर की तरफ से मिला है। कहने का मतलब कि पुराने नियम की जो नजात है, जो मुक्ति है, वो मोल लेने के अनुसार है। उसको मोल लेना पड़ता है, मेमना लेना पड़ता है, उसका मूल्य चुकाना पड़ता है, और फिर कहीं जाकर पाप क्षमा होते हैं। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह मेमने का मतलब है कि अब परमेश्वर ने हमारा मोल चुका दिया है। अब परमेश्वर ने हमें अपना बेटा, अपना पुत्र प्रभु यीशु मसीह को ही हमारे मेमने के रूप में भेज दिया है। इसलिए बाइबल कहती है अब हमारी नजात जो है मुफ्त है, अब हम फ्री में शिफा पाते हैं, अब हम फ्री में नजात को हासिल करते हैं। अब हमें कोई दुनियावी मेमना खरीदने की जरूरत नहीं, परमेश्वर ने खुद ही हमारे लिए इंतजाम कर दिया है। यूहन्ना कहता है ये परमेश्वर का मेमना है जो पूरे जगत के लिए दिया गया, पूरे संसार के लिए। ध्यान से सुनना, पुराने नियम में मेमना एक फैमिली के लिए दिया जाता था, एक एक परिवार के लिए एक एक मेमना। लेकिन जो परमेश्वर ने हमें मेमना दिया है प्रभु यीशु मसीह के रूप में, वो पूरे संसार के लिए है। हर एक घर, हर एक फैमिली के लिए एक ही मेमना जिबा किया जा चुका है, और वो है प्रभु यीशु मसीह। अब जो कोई भी उस पर विश्वास लाएगा तो उसके पाप क्षमा किए जाएंगे, उस पर सजा की आज्ञा नहीं होगी, और वो परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार होगा। परमेश्वर के राज्य में वो हमेशा के लिए आनंद जीवन के लिए प्रवेश करेगा। सब बोलिए हालेलुया। जिस रात वो पकड़वाया गया और उसने रोटी ली और तोड़ी और उसको कहा ये मेरा बदन है, और इस दाखरस को पियो मेरा लहू समझकर। सबसे पहली बात यह है कि प्रभु भोज एक आज्ञा है, और बहुत ही जरूरी आज्ञा है। और ये आज्ञा कहाँ से मिली? पुराने नियम में ये आज्ञा दी गई परमेश्वर के द्वारा, और नए नियम में ये आज्ञा दी गई हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। कहाँ से पढ़ते हैं? यूहन्ना की इंजील 6 उसका 51 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, यदि कोई इस रोटी में से खाए वो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। जीवन की रोटी मैं हूँ, और मैं इसको पूरे संसार के लिए दूंगा, और जो मैं रोटी दूंगा वो स्वर्ग से उतरी है, और मैं वो जीवन की रोटी हूँ,
और वो मेरा मांस है। प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया था। और जब इसके आगे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ, इस पर ध्यान देना, जब तक मनुष्य के पुत्र का मांस ना खाओ और उसका लहू ना पियो। अब यहां मांस की बात आई है और लहू की बात आई है। लहू ना पियो, तुम में जीवन नहीं। इसका साइड इफेक्ट क्या है, नुकसान क्या है? अगर हम प्रभु भोज नहीं लेते तो वचन के अनुसार हम में जीवन नहीं और हम मृत्यु में हैं। जो मेरा मांस खाता और जो लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिलाऊंगा। इसका मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का मांस खाने के बिना, प्रभु यीशु मसीह का लहू ग्रहण करने के बिना, पीने के बिना हम जिंदा उठाए नहीं जाएंगे, हम उस क़यामत में शामिल नहीं होंगे। जो प्रभु भोज में शामिल नहीं होगा, प्रभु यीशु मसीह उसको जिंदा नहीं उठाएंगे। आखिर प्रभु यीशु मसीह ने इसको इतना जरूरी क्यों किया? क्यों प्रभु यीशु मसीह का मांस खाना जरूरी है? क्यों प्रभु यीशु मसीह का लहू पीना जरूरी है? पुराने नियम में सिर्फ मांस खाया गया, लेकिन लहू पीने से मना किया गया। लेकिन नए नियम में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मांस भी खाना है और लहू भी पीना है। मांस खाने से क्या होता है? मांस प्रभु यीशु मसीह का बदन। जब प्रभु यीशु मसीह का बदन हमारे अंदर जाएगा तो ये जो नाशवान मनुष्य है, नाशवान शरीर है, ये अविनाशी बन जाएगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह अविनाशी है और हम नाशवान हैं। और आने वाले दिनों में परमेश्वर कलीसिया को बदन के रूप में अपने साथ जोड़ेंगे। अब आप मुझे बताइए, क्या नाशवान शरीर और अविनाशी सर क्या आपस में जुड़ सकते हैं? नहीं। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का बदन हमारे अंदर आएगा तो हम भी अविनाशी होंगे। इसलिए बाइबल में कहा है कि तुम अनंत जीवन पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह कहा, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अंत के दिन मैं उन्हें जीवित उठाऊंगा। सब बोलिए हालेलुया। लहू पीना क्यों जरूरी है? क्योंकि लहू में प्राण है, लहू में जान है। यहां पर लिखा कि तुम मृत्यु में है। कैसे पता चलता है? प्रभु ने कहा, जो मेरा मांस नहीं खाता, मेरा लहू नहीं पीता, उसमें जीवन नहीं है। अब जीवन नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? वो जिस्म तो है, वो चल फिर भी रहा है, लेकिन वो मृत्यु में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने एक व्यक्ति से कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। जो पाप की गुलामी में है वो मृत्यु में है और वो मरे हुए हैं। लेकिन अगर उन्हें जीवित होना है तो उन्हें प्राण की जरूरत है। ये वाला प्राण अशुद्ध हो चुका है। ये वाला प्राण जो हमारे अंदर है, ये अब सजा के लायक है। ये मृत्यु में है और नरक की मृत्यु में जाएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु इसको मिलेगी। लेकिन अगर प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे भीतर आ जाएगा तो उसका प्राण हमारे अंदर आ जाएगा। तो ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह जीवित हैं, वो मरते नहीं, उस पर मृत्यु का अधिकार नहीं। अगर वही प्राण हमारे अंदर आ जाएगा, अगर वही जान जो यीशु मसीह के लहू में है हमारे अंदर आएगी, तो हम भी मरेंगे नहीं, हम भी जीवित उठाए जाएंगे। सब बोलिए हालेलुया। और ये एक आज्ञा है। पौलुस कहता है, ये बात मैंने प्रभु से पाई और तुम्हें भी पहुंचा दी। ये आज्ञा है और ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा दी गई है। ये किसी चर्च की तरफ से नहीं, ये किसी मिशन की तरफ से नहीं, ये किसी पास्टर की तरफ से नहीं, प्रभु भोज की आज्ञा परमेश्वर की ओर से है। और ये इतना अहम है, ध्यान दीजिए, ये इतना अहम है, इतना जरूरी है कि परमेश्वर ने कहा था कि इस महीने को, जिस दिन तुम इस गुलामी से निकले हो, ये महीना तुम्हारे साल के महीनों में सबसे पहला महीना होना चाहिए। उस रात कोई मेमना इनके लिए कुर्बान हुआ है और ये पाप की गुलामी से आज़ाद हुए हैं। और नए नियम में चेले जब प्रभु भोज करते थे
तो हफ्ते के पहले दिन करते थे। प्रभु यीशु मसीह जी उठे थे हफ्ते के पहले दिन और प्रभु भोज करते थे हफ्ते के पहले दिन। क्यों? क्योंकि ये हफ्ते का पहला दिन एक शुरुआत है, इसलिए जरूरी है, इसको अहम रखा गया, इसको पहले नंबर पर रखा गया, क्योंकि उस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए हैं। क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कुर्बान हुए हैं, इसलिए ये अहम है और इसको महीने का पहला दिन घोषित किया गया। और चेले हफ्ते के पहले दिन प्रभु भोज किया करते थे। आज भी चर्चों में ज़्यादातर हर महीने के पहले हफ्ते ही प्रभु भोज दिया या लिया जाता है। ज़्यादातर चर्चों में महीने के पहले हफ्ते ही प्रभु भोज किया जाता है। बाइबल इसको अहम रखती है और बाइबल में इसकी अहमियत और खासियत बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए पौलुस कहता है, ये बात मैंने प्रभु से पाई और तुम्हें भी सौंप दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया उसने कहा, ये रोटी मेरा बदन समझकर खाओ। सीखने वाली बात है। अब उन्होंने शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को नहीं खाया, लेकिन आत्मिक रीति से खाया। प्रभु भोज लेना एक विश्वास है। जो रोटी आप ले रहे हो अपने कल्चर के अनुसार, उस रोटी पर विश्वास करना कि यह प्रभु का बदन है। जो रस आप ले रहे हो वो रस किसी भी फल का हो, उस रस पर विश्वास करके ग्रहण करना है कि ये प्रभु यीशु मसीह का लहू है। और बाइबल कहती है, जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा ही तुम्हारे लिए होगा। सब बोलिए हालेलुया। और बाइबल में जो कुछ भी है वो आत्मिक है और विश्वास के अनुसार है। जब हम विश्वास करते हैं तो आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह के बदन को और लहू को अपने अंदर हम ग्रहण कर लेते हैं। सब बोलिए हालेलुया। और फिर पौलुस ने कहा कि इसको लगातार करते रहना। पौलुस के द्वारा आज्ञा दी गई कि प्रभु भोज को लगातार करते रहना। और ऐसा क्यों करना? क्योंकि ऐसा करके तुम परमेश्वर को स्मरण करते हो। दो बातें हम स्मरण करते हैं। एक तो ये कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और हमारे लिए जीवित हुए हैं। ये बात को हमें हमेशा याद रखना है। और दूसरा याद रखना ये है कि मैं गुलामी में था, मैं दुख में था, मैं कष्ट में था, मैं पाप में था और मुझे प्रभु यीशु मसीह के लहू और बदन के द्वारा फिर से आज़ाद कर दिया गया है। ये दो बातें याद रखनी है। उसके बाद याद रखना है कि अब हमें क्या करना है, अब हमें कैसे जीना है, अब हमें कैसे परमेश्वर के काम करने हैं, ये याद रखना है। इसलिए कहा उसके स्मरण में, उसकी यादगिरी में इसको हमेशा करते रहना। तुम कभी भी प्रभु यीशु मसीह को भूल ना जाना। इसलिए प्रभु भोज बार 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 करते जाना है। और उसके बाद फिर पौलुस ने एक और विधि उनको दी। पौलुस ने कहा, जब भी इसको खाते या पीते हो तो अपने आप को जांच लेना, कोई भी अनुचित रीति से प्रभु भोज ना ले। अनुचित रीति क्या है? अनुचित रीति ये है कि जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को ग्रहण नहीं किया वो इसमें शामिल ना हो। जिस व्यक्ति ने पश्चाताप नहीं किया, बपतिस्मा नहीं लिया, वो इसमें शामिल ना हो। पुराने नियम में इस्राएली लोग कौन थे? जिनकी सुन्नत होती थी वही परमेश्वर के लोग माने जाते थे। जो सुन्नत नहीं करता था, नहीं करवाता था, वो परमेश्वर के लायक, परमेश्वर के योग्य नहीं गिना जाता था। इसी तरह नए नियम में सुन्नत की जगह बपतिस्मा है। आज जो व्यक्ति बपतिस्मा ना पाया हो वो इसमें शामिल ना हो। ये कहाँ से पता चलता है? ये पता चलता है प्रेरितों के काम 2 उसका 41 वचन से। वहाँ पर लिखा कि जिन्होंने वचन को ग्रहण किया उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने बपतिस्मा लिया और वही लोग रोटी तोड़ने में लगे रहे जिन्होंने ग्रहण किया और पश्चाताप करके बपतिस्मा पाया है। तो अनुचित रीति से कोई भी इसे ना ले। इसलिए पास्टर लोग हमेशा
पौलुस के द्वारा दी गई शिक्षा को पढ़ते हैं, इस हिस्से को पढ़ते हैं और ये बताते हैं कि अनुचित रीति से कोई भी इसमें शामिल ना हो। और अनुचित रीति क्या है कि अब तुम प्रभु के साथ जोड़े गए हो, अब तुम्हारे लिए कोई कुर्बान हुआ है, तुम्हारे लिए कोई मेमना काटा गया है, अब तुम लोग प्रभु में आ चुके हो, संसार से अलग हो चुके हो, प्रभु के साथ जुड़ चुके हो, तो अब तुम्हारे अंदर कोई भी गलती, कोई भी पाप नहीं होना चाहिए। अगर है तो अभी मानो, अभी क्षमा मांगो, अभी फैसला करो अपने आप को सही करने का, तो शामिल हो सकते हो। लेकिन अगर अभी फैसला नहीं लेते तो फिर इसमें शामिल नहीं हो सकते हो। अगर तुम बिना जांचे परखे इसको खाओगे, प्रभु भोज लोगे, इस बात पर ध्यान देना, तो तुम कमज़ोर हो सकते हो, तुम बीमार हो सकते हो और तुम मर भी सकते हो। इसलिए पौलुस ने कहा तुम में से बहुत लोग कमज़ोर हैं, बीमार हैं और कई सो चुके हैं। सो चुके का मतलब कई मर चुके हैं। तो पौलुस ने कहा इसको बहुत ही खास समझना, प्रभु भोज का भय रखना, इस रीति से भय रखना कि ये सचमुच मेरे प्रभु यीशु मसीह हैं, वही है जिसको मैं अंदर ग्रहण कर रहा हूं। पौलुस ने कहा बिना जांचे परखे कोई इसमें शामिल ना हो। सब बोलिए हालेलुया। और फिर पौलुस ने कहा अगर तुम में से कोई भूखा है तो घर जाकर खाए। प्रभु भोज भूख मिटाने के लिए नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने उनको अपनी रोटी में से रोटी दी और अपने दाखरस में से दाखरस दिया, जबकि उनके पास टेबल पर अपनी अपने खाने की प्लेट थी, अपना अपना खाना था, वो उनकी भूख मिटाने के लिए था। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्याला दिया, अपनी रोटी दी, वो भूख मिटाने के लिए नहीं था, वो विश्वास के लिए था। प्रभु भोज जो आप लेते हो वो भूख मिटाने के लिए नहीं। पौलुस ने कहा अगर किसी को भूख लगती है तो अपने घर में खाए और ये विश्वास के साथ आप इसको ग्रहण करो। इसलिए चर्च में थोड़ा थोड़ा दिया जाता है और सब उसमें से खाते हैं, सब उसमें से पीते हैं और परमेश्वर के अनंत जीवन को अपने अंदर ग्रहण करते हैं। सब बोलिए हालेलुया। जब तुम प्रभु भोज करते हो तो एक दूसरे का इंतज़ार करो, इकट्ठे होकर इसको लो, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की देह है। जिस प्रकार देह में बहुत सारे अंग होते हैं और पूरी देह में एकता होती है, उसी प्रकार ये एकता को दिखाता है कि चर्च के लोग एक मन होकर, एक होकर प्रभु की देह को अंदर ले, ताकि वो सब मिलकर पूरी कलीसिया प्रभु यीशु मसीह का बदन बन जाए और प्रभु यीशु मसीह के अनुसार चले। ये है प्रभु भोज, इसलिए अहम है, इसलिए खास है कि कोई मेमना हमारे लिए काटा गया है। और आखिरी बात, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने आज्ञा दी कि इसको एक विधि बनाओ और इसको एक फेस्टिवल बनाओ, और जब तुम कनान देश में जाओ तो हमेशा इसको करते रहो। आज भी वो मूसा की रीति के अनुसार इस्राएल में आज भी पसा का त्योहार मनाया जाता है और हमें भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आज यही आज्ञा है कि हमें भी प्रभु भोज को लगातार करते रहना है और अपने परमेश्वर को याद रखना है, अपने प्रभु यीशु मसीह को याद करके धन्यवाद के साथ उसकी उपस्थिति में बने रहना है, ताकि जो हम मृत्यु में ना जाएं, हम जाएं परमेश्वर के राज्य में। ये बहुत ही ज़रूरी है प्रभु भोज लेना और देना, और इसको लेते रहिए। परमेश्वर आपको बहुत ही आशीष दे। तो आइए एक प्रार्थना मैं आपके लिए करना चाहता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, जितने लोग इस वचन को सुने वो आशीष पाएं, वो सीखें खुदावंद आपकी आज्ञाओं को पूरा करना। और मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद, इस समय जितने लोग खुदावंद सुन रहे हैं, देख रहे हैं, अगर किसी को कोई समस्या है वो समस्या दूर चली जाए, कोई बीमार है तो वो चंगा हो जाए, कोई पाप में है तो वो आज़ाद हो जाए, और खुदावंद कोई बंधन में है तो आज़ाद हो जाए, कोई बुरी आत्मा में है, नशे में है तो आज़ाद हो जाए। महान पिता यीशु मसीह के नाम से खुदावंद एक नया बल, एक नई सामर्थ्य, एक नया मसा इनके जीवन में प्रवेश करे। बंधनों को तोड़ने वाला, जुए को तोड़ने वाला मसा इनके जीवन में आए और खुदावंद ये उन्नति करें, ये तरक्की करें, ये कलीसिया बढ़ती जाए और ये लोग खुदावंद आपके राज्य के लिए तैयार हों। हर प्रकार की आशीष, आनंद और खुशी आप इनको दीजिए प्रभु जी।
आज कोई भी आपकी उपस्थिति से खाली ना जाए, सबको छू के आप बरकत दें और आपकी आज्ञाओं पर चलना सिखाएं। अपना अनुग्रह कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको बरकत दे। सबको जय मसीह की।